नमस्ते क्लास 12 और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के वो सेट ऑफ क्वेश्चंस इन विच we have to ask find all the point of discontinuity of the function. So we have taken question number 7 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 these are the questions जो इस discontinuity को चेक करने के लिए हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स डालूंगी, आप वहां से नोट्स देख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको और कौन किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन टोटल रियल नंबर लाइन पर हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने हैं या नहीं है। तो फंक्शन किस टाइप से दिया है? फंक्शन इज दिस मॉडुलस फंक्शन व्हेन x is less than -3. Function is this linear function when x is in between -3 to 3, and function is this linear function 6x plus 2 when x is greater than 3. और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। हमने एक ग्राफ आपके लिए पहले बनाकर रखा है। इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनेगा। Between -3 to 3 function is -2x, तो ये उसका स्ट्रेट लाइन बन गई। when x is greater than 3 it is this function, ये लाइन अपने आप से आ गई हुई है। and when x is less than -3 this is the modulus function का ग्राफ है, क्योंकि -3 से छोटे के लिए है तो बस ये इस टाइप की लाइन आई है आपको। तो आपको यहाँ ग्राफ से देखने पर ही पता लग जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी देखो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है और यहाँ से पैर उठाने की जरूरत पड़ रही है, सीधा यहाँ जाना पड़ रहा है, तो मीन्स 3 पर डिसकंटिन्यूटी आएगी। खैर एनीवे ग्राफ से आपको वहाँ पर नहीं दिखाना होता, सीबीएसई में आप जब क्वेश्चन चेक करते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये लिया है, हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी तो हम कह देते हैं लेट a be any point on the real number line. See this function, this is modulus function, हमेशा कंटीन्यूअस होता है, लीनियर फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं। तो वैसे तो आप यहाँ लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑन द रियल नंबर लाइन। तो डिफाइंड तो ये हमेशा है। तो a be any real number और हमने a को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। when a is less than -3, when a is in between -3 to 3, when a is greater than 3, and then we have when a is equal to -3 and a is equal to 3. इन 5 केसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। केस 1 when a is less than -3 and x वेरिएबल goes to a. x जो है इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, a को अप्रोच कर रहा है, a जो है लेस देन -3 है। तो कंटिन्यूटी चेक करनी तो पहले f ऑफ a देखना पड़ेगा। अब a जो कि -3 से छोटा है तो आपके पास ये वैल्यू, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू आने वाली है, तो इट इज जस्ट रिप्लेस x by a, so this is the value of the function at a. now check the limit of the function, लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x goes to a, चूंकि मॉडुलस फंक्शन है ऐसे आप यहाँ सीधा निकाल सकते हैं। x goes to a तो x को a से रिप्लेस कर दो, और अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालना चाहेंगे भी तो फिर वो ऐसे आ जाएगा, x की जगह पर आएगा a minus h plus 3 where h goes to 0, तो भाई ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। और अगर राइट हैंड निकालेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा h goes to 0, क्योंकि आपने यहाँ पर a plus h लिख दिया तो राइट हैंड हो गया। तो अगेन द रिजल्ट इज, तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पर सीधा ही x की वैल्यू को से रिप्लेस किया, बिकॉज 0 by 0 ये नहीं है, डिफाइंड ही है फंक्शन, तो f of a के इक्वल आ गया। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f of a अकॉर्डिंग इट इज फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फिर ये हो गया देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल a लेस देन -3। सेकंड केस भी बिल्कुल ऐसे ही, व्हेन a इज ग्रेटर देन व्हेन a इज in between -3 to 3 and x approaches a, तो उस केस में what is f of a? भाई a इसके बीच में है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू को यहाँ से लेना है, यहाँ पर x को a से रिप्लेस करेंगे and result is -2. and what is the limit of function as x goes to a, and what is a? a is in between -3 to 3, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है -2x and x approaches a, तो it is equal to -2a, which is equal to f of a. Again the function is continuous for all a in between, चलो ऐसे लिख देती हूँ, -3 to 3, मैंने ऊपर ब्रैकेट ही लगाया है। और फिर जो है इसको जरा रब कर देते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा था, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे अलग से भी निकाल सकते हैं। और अब जल्दी से तीसरा चेक करते हैं, केस 3 when a is greater than 3 and x goes
goes to a, तो उस केस में what is f of a 3 से बड़ा है, तो अब यहाँ पर से वैल्यू निकालोगे, it is 6a plus 2, and what is the limit of function as x goes to a negative, चलो लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग से भी निकालें तो तब भी ऐसे हो जाएगा, 6x plus 2 x goes to a negative, a negative का मतलब हुआ 6a की x की जगह पर a minus h plus 2 where h goes to 0, तो ये बन गया अगेन 6a plus 2, it is equal to f of a. Similarly, right hand limit as x goes to a positive, तो फिर क्या होगा, a positive पर भी, a तो चूंकि 3 से बड़ा है, पॉजिटिव पर भी यही रिजल्ट, यही लिखने वाले हैं हम, फंक्शन सेम है, a 3 से बड़ा, 3 से बड़े पर एक ही आप लेफ्ट पर जाइए या राइट पर जाइए, x सेम ही रहने वाला है, इट इज 6a plus h, और आप मैं नॉर्मली इसको ऐसे सीधा ही लिमिट ले लेते हैं, यहाँ तो मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके निकाल के लिखा है, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a, तो फिर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन 3, तो चलिए ये भी हो गया, ग्रेटर देन 3 के लिए भी हो गया। अब इसको ना रब करती हूँ और अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट होते हैं ना, वहां पर हमें डिसकंटिन्यूटी का डर रहता है, बिकॉज इससे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है, इस इंटरवल के बीच में फंक्शन लीनियर है, इस 3 से बड़े होने पर भी फंक्शन लीनियर है, तो कंटिन्यूअस तो ही रहेगा। डर हमें सिर्फ टर्निंग पॉइंट पर है, टर्न कहाँ कर रहा है फंक्शन, -3 और 3 पर, -3 की लेफ्ट और राइट पर फंक्शन अलग अलग है, 3 की लेफ्ट और राइट पर भी फंक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी कॉन्टिन्यूटी का क्या हिसाब किताब बनता है। When a is -3 and x approaches -3 or x approaches a, कुछ भी लिख लेंगे इस केस में, x approaches, चलिए a बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। अब a -3 है तो पहले तो -3 पर फंक्शन की वैल्यू देखिए, -3 के इक्वलिटी, यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने इक्वलिटी यहाँ लिखी नहीं है, और देखना पड़ेगा कि यहाँ इक्वल टू किसके लिए, ओके यहाँ पर है इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू, सो इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी, it is 3 plus 3, it is equal to 6. Okay, now left hand limit function as x goes to -3 negative, -3 की लेफ्ट साइड पर -3 की लेफ्ट साइड पर फंक्शन तो सेम ही है, it is this plus 3 as x goes to, अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, -3 minus h plus 3 as h goes to 0, और रिजल्ट फिर से आएगा 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो f of -3 के इक्वल ही है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखी तो लिमिट ऑफ द फंक्शन as x goes to -3 पॉजिटिव, अब -3 की राइट साइड पर फंक्शन तो है -2x, x goes to -3 positive, it is limit of -2, और x की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, -3 plus h as h goes to 0, और जब आप 0 पुट करते हैं रिजल्ट फिर से 6 आ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of -3, therefore at -3 function is continuous, by 3 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, -3 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, नजर आ रहा है, तो पेन नहीं उठाना पड़ रहा। और अब चेक करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी को 3 पर, तो अब देखो 3 पर देखते हैं तो फंक्शन एट 3 कैसा है। आप लेंगे केस नंबर 5, व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड x गोज टू 3, सो 3 पर फंक्शन तो ये है, इट मीन्स आप x को 3 से रिप्लेस करेंगे और ये बनने वाला है हमारे पास 20। और अब हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, व्हेन x अप्रोचेस 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव का मतलब 3 की लेफ्ट साइड, 3 की लेफ्ट साइड पर फंक्शन है ये, दैट इज लिमिट ऑफ -2x, x goes to 3 नेगेटिव, तो लिखेंगे कैसे इसको, -2 3 minus h, h goes to 0, तो it is what
-6 बिकॉज h तो 0 हो जाएगा, तो ये आ रहा है -6। तो ये सीधा पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 3 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 3। लेकिन अगर आपको ये भी बताना हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो उस केस में आपको राइट हैंड लिमिट तो देखनी ही पड़ेगी अगर लिमिट की बात करते हैं तो चलिए राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मीन्स 3 की राइट पर फंक्शन कैसा है, ये रहा 3x + 2x goes to 3 पॉजिटिव। आप चाहो तो सीधा x को 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये एक मैकेनिकल मेथड जो है इसे सिखाई रही हूँ कि आप ऐसे करके 3 प्लस जो भी यहाँ पर लिमिट है प्लस h लिया राइट साइड के लिए। नाउ h इज 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन तो डिफाइन ही है, इट इज कमिंग इक्वल टू 20। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप कहेंगे देयर इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज इक्वल टू 3। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 लिखना है आपने, ये लाइन मेंशन करनी जरूरी है। सो जस्ट हैव अ लुक और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी एंड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।